हाँ, तो इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करने के बाद जो अरेनियस कंसेप्ट है, जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है और जो लुईस का जो कंसेप्ट है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस, वो हमने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट जो थियरी हमें पढ़नी है, दैट इज द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो हमें आयोनाइजेशन तो हमने पहले ही यही चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। मैंने दो टर्म बताई थी, एक आयोनाइजेशन और दूसरा डिसोल्यूशन। ओके, तो जैसे कि वो अभी डिसएसोसिएशन और डिसोल्यूशन। ओके, तो डिसएसोसिएशन मतलब क्या, वो दोनों का डिफरेंस क्या है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। बुक में एक ही वर्ड यूज किया गया है, दैट इज आयोनाइजेशन। मतलब आयन बन रहा है उसको क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन। और डिसएसोसिएशन मतलब वो पहले से आयन के फॉर्म में है, सिर्फ अलग हुए हैं, डिसएसोसिएट हुए हैं। जैसे कि Na+Cl-, तो Na+Cl- पहले से ही Na+ और Cl- है जब सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, और पानी में डालने के बाद तो सिर्फ अलग हो रहे हैं, डिसएसोसिएट हो रहे हैं। तो उनको हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं और उनको हम आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम बोले कि HCl, तो HCl को पानी में डालने से H+ और Cl- तो निकल रहे हैं, तो आयोनाइजेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको डिसएसोसिएशन नहीं बोल सकते, क्योंकि जब वो HCl जुड़े हुए थे तब वो H+ और Cl- के फॉर्म में नहीं जुड़े हुए थे। डन। ओके, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। अभी उसी के रिलेटेड आगे हमें कंसेप्ट समझना है, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। मतलब अगर एसिड है हमारे पास तो उसका आयोनाइजेशन होगा, और बेस है तो बेस का आयोनाइजेशन होगा। जैसे कि हमने कल ही थियरी में एग्जांपल देखा था कि हमने पानी में एसिड डाल दिया। सपोज पानी में, वाटर में हमने HCl डाल दिया, तो उसमें से आयन बनेंगे, कौन से बनेंगे, H+ और Cl-। अगर वाटर में हमने बेस डाल दिया NaOH, तो कौन से आयन बनेंगे, Na+ और OH-। तो यही है क्या, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। मतलब एसिड और बेस में से जो आयन्स बन रहे हैं वो प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। सिंपल है। ओके, चलो। Arrhenius concepts of acids and bases becomes useful in case of ionization of acids and base, as mostly ionizations in chemical and biological system occur in aqueous medium। मतलब जो Arrhenius concept है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आयोनाइजेशन होगा एसिड्स और बेस का, वो एक्वियस मीडियम में होगा। मतलब लिक्विड में हम बनाएंगे, जैसे पानी में अभी हमने बोला मैंने कि पानी में एसिड डालेंगे तो वो सॉल्यूशन बना, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्वियस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी के साथ है ना, वो लिक्विड फॉर्म में ही है ना। ओके, तो एक्वियस सॉल्यूशन मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्वियस सॉल्यूशन ही होते हैं मेजरली। तो अरेनियस की डेफिनेशन ही थी ना, क्योंकि अरेनियस ने बोला था कि जिसको पानी में डालने से H+ निकलेगा वो एसिड, और जिसको पानी में डालने से OH- निकलेगा वो बेस। तो वो पानी में डालना मतलब एक्वियस मीडियम हो गया। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि हमारी जो भी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस, वो सब एक्वियस मीडियम में ही होती है। दैट्स व्हाई अरेनियस कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, उतना बोला। ओके, देन स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड HClO4। ओके, याद रखना, ये सब तुम्हें याद रखना है, फिर मैं 12th में पूछूं तो फिर तुम बोलोगे ये क्या था। परक्लोरिक एसिड नाम याद रख लो, लिखे हुए ही है सब कुछ बुक में, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिक डाउन कर दो, लाइन डाउन कर दो। क्या परक्लोरिक एसिड मतलब HClO4 को क्या बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड। तो अगर हम बोले कि परक्लोरिक एसिड मतलब, तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए क्या, HClO4। ओके, माइनस होता है लेकिन हमने यहाँ पे न्यूट्रल लिया हुआ है, HClO4। तो इसका नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी देखो यहाँ पे हमें सारे क्या, अभी हमें समझना क्या है, आयोनाइजेशन तो हम समझ लिए। आयोनाइजेशन मतलब क्या, एसिड है उसको तुम कोई भी सॉल्वेंट में या जनरली वाटर में डालोगे तो उसमें आयंस बन जाएंगे, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। और बेस डालोगे तो आयोनाइजेशन ऑफ बेस। लेकिन एसिड और बेस भी दो दो टाइप के होते थे, एक होता था स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता था वीक एसिड, एक होता था स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता था वीक बेस। तो वो कैसे डिसाइड करते थे, वो हम ऐसे डिसाइड करते थे कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब अगर HCl को मैं पानी में डाल दूं तो सारे के सारे आयंस जो है वो H+ और Cl- के फॉर्म में बन गए, 95% बन गए, और सिर्फ 5% या उससे भी कम पार्टिकल ऑफ HCl, कम सब्सटेंस रहा HCl का, जो जिसका आयोनाइजेशन हुआ नहीं और पानी में ऐसे कैसे बैठ गया वो HCl। ओके, लेकिन ज्यादातर 95 या उससे ज्यादा परसेंटेज HCl तो क्या हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया H+ Cl-। तो वो कौन से थे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
वो कौन से थे? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर मैंने एसिटिक एसिड डाला तो ये भी एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को पानी में डालूंगा तो 95% से भी ज्यादा वो बैठा रहेगा, अंदर ही बैठ जाएगा डायरेक्टली, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बैठ जाता है कोई ऐसे, तो वो अंदर ही बैठ जाएगा और उसमें से सिर्फ 5 और लेस देन 5% आयंस बनेंगे, दैट इज एसीटेट आयन CH3COO- एंड H+। वो बहुत ही कम बनेंगे। तो जिसमें से बहुत कम आयंस बन रहे हैं वो है वीक एसिड, और जिसमें से मेजरली सारे के सारे आयंस ही बन गए वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैसे ही बेस में था, ज्यादातर अगर बेस आयंस में कन्वर्ट हो जाए जैसे NaOH, तो NaOH को डालोगे तो ज्यादातर कन्वर्ट ही हो जाएंगे 95 और उससे भी ज्यादा, तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और एमोनिया डाला तो वो क्या हो गया? वीक बेस। सिंपल है। तो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जब इलेक्ट्रोलाइट और वो सब ये चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तब। अब वही यहाँ पे सिर्फ तुम्हें नाम याद रखना है, मतलब यहाँ पर 4 चीजें तुम्हें बता दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, वीक एसिड कौन से है और वीक बेस कौन से है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और वीक डिफाइंड कैसे हुए वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हमने फिर से रिवाइज कर दिया कि अगर मेजरली 100% में 100 ग्राम HCl है, ऐसा समझो मेरे पास 100 ग्राम HCl है, 100 ग्राम में से 96 ग्राम H+ और Cl- बन गया पानी में डालने के बाद, 96 ग्राम का ऐसा हो गया, और जो 4 ग्राम है वो HCl ऐसे का ऐसे नीचे बैठ गया, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूं या वीक? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज्यादातर तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने फिर से 100 ग्राम एसिटिक एसिड लिया तो उसमें 96 ग्राम जितना तो बैठा ही रहा, और सिर्फ 4 ग्राम का एसिटेट आयन CH3COO- और H+ बना, तो वो एसिड कौन सा हो गया? वीक। सेम केस में बेस। सिंपल है। तो हमें ये थियरी में समझना है और याद रखना है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कौन से वीक एसिड है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन कौन से वीक बेस है। अंडरस्टूड? सिंपल। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड हमने देखा दैट इज परक्लोरिक एसिड, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन थर्ड हाइड्रोब्रोमिक एसिड दैट इज HBr, देन फोर्थ हाइड्रो आयोडिक एसिड दैट इज HI। याद रखो यहाँ सारा हेलोजन आ गया लेकिन फ्लोरीन नहीं आया है। फ्लोरीन वीक एसिड है, यू वोंट बिलीव बट फ्लोरीन वीक एसिड है। फ्लोरीन इन द सेंस HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड देखो HCl आ गया, HBr आ गया, HI आ गया, ये तीनों के तीनों कौन से है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन HF कौन सा एसिड है? वीक एसिड। ओके, याद रह गया? तो ये सारे हम एसिड्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। देन नाइट्रिक एसिड HNO3, ये तो पता ही है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी पता है। आर टर्म्ड स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इन एन एक्वियस मीडियम, thereby acting as a प्रोटॉन डोनर्स। तो अरेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन डोनर्स मतलब कौन? एसिड्स। मतलब H+ पानी में डालोगे या सॉल्वेंट में डालोगे और H+ रिलीज करे तो वो कौन थे? अरेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड्स। सिंपल है। तो वही तो थे प्रोटॉन डोनर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी H+ रिलीज करे वो कौन थे? एसिड्स। डन? पक्का? याद रह गए? कौन कौन से देखे फिर से? परक्लोरिक एसिड HClO4, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन सारे हेलोजन मतलब एक को छोड़ के, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। डन? पक्का? ओके, चलो आगे। और ये तो हमने समझ लिया है कि उनको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेजरली कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में। देखो, बिकॉज दे ऑलमोस्ट 99%, 98%, 96% आयंस में कन्वर्ट हो गए, कंप्लीटली डिसएसोसिएट, टूट गए वो इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। डन? चलो अब दूसरा, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी नाम याद रखो स्ट्रॉन्ग बेस के। स्ट्रॉन्ग बेस इज लाइक सारे के सारे हमारी वो लीना की रब से फरियाद वाला और दूसरा वाला बेटो मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला। ओके, तो देखो सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम। ओके, लीना की रब से फरियाद, तो क्या था? लीना की रब से सीजियम है ना, सीजियम। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH एंड बेरियम, ये नेक्स्ट वाला। ओके, बेटो मांगे, तो बेटो मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, सो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। ओके, पक्का?
ओके, तो BaOH twice are almost completely dissociate into the ions in an aqueous medium, giving hydroxyl ions OH minus. That's it. ओके, याद रह गए. फिर से फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम. पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पहला लीना की रब से फरियाद में से तो देखो लिथियम भी है LiOH, फिर लिथियम के बाद लीना, सोडियम भी है NaOH, फिर की पोटेशियम भी है KOH, फिर लीना की रब से रुबिडियम नहीं है, रेडियो एक्टिव है, सीजियम है तो CH/CSOH. तो ये भी आ गया. तो ये ग्रुप 1 खत्म. सेकेंड ग्रुप बेटो, मांगे, कार, स्कूटर. तो बेटा का बेरियम, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये ग्रुप 2 है तो यहाँ पे OH2 आएगा. ओके, तो BaOH2 ट्वाइस. ओके, तो वो भी आ गया. वैसे मांगे का MgOH वो भी स्ट्रॉन्ग बेस ही कहलाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है. ओके, तो बेटो, मांगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वही कहलाता है. डन. तो यहाँ पर कौन सा लिया हुआ है? बेरियम हाइड्रोक्साइड आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू द आयंस इन एन. ये सब पढ़ लिया हमने, पता चल गया. पक्का नाम याद रह गए. ओके, चलो देन आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू अरेनियस कांसेप्ट्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस. They are able to completely dissociated into the and produce the H3O plus and OH minus ions respectively in the medium. कौन? बेस. तो बेस तो वैसा ही करेंगे ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, तो बेस ऐसा क्यों करेंगे? तो बेस तो वैसा ही करेंगे जैसे कि हमने लिख दिया. से मेरे पास है NaOH, तो NaOH प्लस H2O. अगर पानी में मैंने NaOH डाल दिया तो क्या होगा? Na प्लस और OH माइनस निकलेगा. ओके, तो यहां से ये टूट जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस. ओके, ये टूट गया और ये जो OH माइनस है वो अकेला रह जाएगा यहाँ पर. डन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे OH माइनस निकल गया तो रहा क्या? Na प्लस और निकला क्या? OH माइनस. डन. ये रह गया. अभी इसमें से जो बन रहा है OH माइनस रिलीज हुआ तो जो बाकी बचा ये बेस था, लेकिन ये OH माइनस तो निकल गया. ओके, तो जो बचा Na प्लस वो फिर हमारा वो कॉन्जुगेट एसिड बेस, वो जो कल हमने डिस्कस किया था वही कंसेप्ट आ जाएगा. सिंपल है. ओके, तो वही समझ में आ गया ना? कल वाला याद है ना? जैसे एसिड हो हमारा तो उसमें से एसिड कौन है? जो जिसकी टेंडेंसी हो से H प्लस रिलीज करने की, या जिसकी लुईस क्या पढ़ेंगे, जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन गेन करने की. ओके, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस के अकॉर्डिंगली और अरेनियस के अकॉर्डिंगली तो जो पानी में डाले और H प्लस रिलीज करे वो एसिड है. तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी टेंडेंसी है, लेकिन करने के बाद जो बनेगा या जो रह गया वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस. डन. और जो बेस है वो होने के बाद जो बचेगा या रह गया या बना वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड. कल हमने डिस्कस किया था ये. ओके, चलो, तो वही चीज यहां पर बताई गई है. Alternatively, the strength of an acid or base may also be gauged in terms of Bronsted-Lowry concepts of acids and base. मतलब ये strong है या weak है, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी गेज किया जाता है, पता किया जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या बोल रहे हैं कि OH माइनस की तो वहां पर बात ही नहीं थी लॉरी ब्रॉन्स्टेड में. उसमें सिर्फ H प्लस की बात थी कि अगर H प्लस रिलीज करे वो एसिड और H प्लस गेन करे, मतलब H प्लस इन द सेंस प्रोटॉन. तो जो प्रोटॉन डोनर है वो कौन है? एसिड्स. और प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? बेस. डन. तो वही चीज बता रहे हैं. wherein a strong acid means a good proton donor and a strong base implies a good proton acceptor. Consider acid base dissociation equilibrium of a weak acid. तो हम एक weak acid ले रहे हैं, पहले से बता दिया है weak acid. Weak acid मतलब क्या? उसमें से आयन ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? कम बनेंगे. ओके, अभी हमने इतने सारे नाम देखे तो एक weak acid का नाम बताओ. ये तो बेस है भाई. एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है. और एक वीक एसिड मैंने बोला हेलोजन में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग थे, HF हमारा वीक एसिड था. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ले लिया है HA, HF लिया है ऐसा मान लो, या A तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, A कोई एलिमेंट नहीं है. ओके, तो HA ले लिया वो विच इज वीक एसिड, तो फिर H2O में डाला तो H2O बेस की तरह काम करेगा, H2O दोनों की तरह काम कर सकता है, कल हमने डिस्कस किया. तो ये HA है और ये H2O है, तो HA में से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा. तो यहाँ से H प्लस निकल गया और वो H प्लस यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? H3O प्लस.
तो बेस में से जो H3O प्लस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, और इसमें से H प्लस निकल गया तो बाकी क्या रहा A माइनस, वो A माइनस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। सिंपल। अभी जैसे मैंने बोला वीक एसिड फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, A की जगह F ले लो तो HF, या फिर एसिटिक एसिड ले लो। डन। कोई भी ले सकते हो। देखो फिर वहां पे तुम्हें ये ना गिवन हो और वहां पे क्वेश्चन पेपर में ऐसा गिवन हो HF का, एसिटिक एसिड का, और तुम कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज नहीं होना है, वही तो कंसेप्ट लगाना है। फिर उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाहर से पूछ लिया। यहाँ पर अगर मैं HF लिख दूं तो क्या होगा, HF H2O, तो सिंपली हो जाएगा HF में से H प्लस निकल गया तो रहा क्या, F माइनस, और वो H प्लस यहाँ चला गया तो वो क्या बन गया, H3O प्लस। दैट्स इट, खत्म। ओके। वैसे ही अगर वीक दूसरा एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH प्लस, उसको भी पानी में डाल दिया तो वो भी वीक एसिड है, मतलब ज्यादा आयंस नहीं बनेंगे, तो रहेगा क्या यहाँ पर, CH3COO माइनस एसिटेट आयन, और ये H प्लस अंदर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, H3O प्लस। डन। ओके। तो कोई भी गिवन हो हमें ऐसे लिख देना है, कोई भी गिवन हो। डन। जैसे कि एक होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर भी होते हैं। ओके। इंडिकेटर हमने 10th में पढ़े थे, फिनोल्फ्थैलीन एंड ऑल, मिथिलीन ब्लू, याद आया। ओके। तो मतलब वो इंडिकेटर क्या, वो दिखाते हैं कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि हम लिटमस पेपर यूज करते थे किसके लिए, चेक करने के लिए कि भाई वो एसिड है या बेस है, पता करने के लिए। ओके। तो वैसे ही हमारे पास इंडिकेटर भी है, तो इंडिकेटर जनरली बिहेव एज अ वीक एसिड। इंडिकेटर कैसे बिहेव करते हैं, वीक एसिड की तरह। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इंडिकेटर को मैं लिख दे रहा हूं HN, H हमारा H, और इंडिकेटर का लिख दे रहा हूं IN। IN इंडिकेटर का लिखा है, इंडिया में एलिमेंट नहीं लिखा है। ओके। तो IN, उसको भी मैं पानी में डालूंगा तो सेम होगा, क्या होगा, ये बन जाएगा H3O प्लस, और ये बन जाएगा इंडिकेटर का माइनस प्लस H3O प्लस। सिंपल है, सेम। क्यों, क्योंकि वो इंडिकेटर वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, दैट्स व्हाई। तो ये भी वीक एसिड, ये भी वीक एसिड, ये भी वीक एसिड, तो इंडिकेटर वाला भी वीक एसिड है तो उसको भी सेम तरीके से ही करेंगे, और क्या। कंसेप्ट समझ जाओ, इसमें कितने भी वीक एसिड डालते जाओगे प्रोसीजर तो यही रहेगी। अंडरस्टूड। लेकिन हमें पता ही ना हो कि ये गिवन है वो वीक एसिड है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें HF का पूछा लेकिन तुम्हें यही याद नहीं है कि HF वीक एसिड है तो नहीं चलेगा। तुम्हें यही याद नहीं है कि इंडिकेटर वीक एसिड की तरह बिहेव करता है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें याद होना चाहिए कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने पहले ही डेटा दे दिया कि ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सारे वीक एसिड है, और ये सारे वीक बेस है। तो उनमें से पूछ लेंगे कोई भी। डेटा फालतू का थोड़ी दिया है, आगे यहां तो यूजफुल होगा, आगे भी यूजफुल होगा। अंडरस्टूड, पक्का। ओके। चलो, in section 6.10.2 we saw that acid or base dissociation equilibrium is dynamic involving a transfer of proton in forward and reverse direction। मतलब equilibrium reach होगा forward में भी और backward में भी process होगी। Now the question arises that if the equilibrium is dynamic then with the passage of time which direction is favored। तो अगर इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए दोनों साइड से रिएक्शन चलेगी, ओके। लेकिन अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी, मतलब फेवरेबल कौन सी, ज्यादातर कौन सी डायरेक्शन चल रही होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ये तो सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसको मैंने पानी में डाल दिया, ओके, जैसे HCl वाला केस ले लो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड में लिया हमने, तो HCl को H2 में डाल दिया तो उसमें से बन गए H प्लस एंड Cl माइनस। वो H प्लस H2O के साथ मिल गया और क्या बन गया, H3O प्लस। तो एक्चुअल में क्या बन गया, Cl माइनस एंड H3O प्लस, ये बन गया। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी ना, यहाँ से ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी, और हमने क्या बोला, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ज्यादातर HCl कन्वर्ट ही हो जाएगा ऐसे। डन। लेकिन इक्विलिब्रियम भी रीच होगा, मतलब बैकवर्ड भी चल रहा होगा। बैकवर्ड चल रहा होगा मतलब क्या, ये जो Cl माइनस है वो H3O प्लस के पास से H प्लस गेन करके वापस HCl बन रहा होगा, विच इज बैकवर्ड। लेकिन हमने बोला ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादातर तो फॉरवर्ड ही आगे बढ़ेगी। तो अगर मुझे बोल दे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच डायरेक्शन इज फेवरेबल, तो तुम्हें बोल देना है कि फॉरवर्ड इज फेवरेबल, मतलब H प्लस और Cl माइनस ही जनरली बनेंगे। Cl माइनस में से वापस HCl बनेगा, लेकिन उतना नहीं जितना फॉरवर्ड। मतलब ऐसा समझो 1 घंटे रिएक्शन चल रही है और फिर इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है, तो 1 घंटे में 55 मिनट्स तो फॉरवर्ड ही चलेगी, 5 मिनट्स बैकवर्ड चलेगी। समझ में आ गया, पक्का। तो वो भी कैसे तुम आंसर दे पाओगे, जब तुम्हें पता होगा कि जो गिवन है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है।
ओके अगर मैंने HCl की जगह एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया, फिर बोलेंगे कि कौन सी डायरेक्शन वाला इक्विलिब्रियम फेवर्ड है, कौन सी डायरेक्शन ज्यादातर चल रही होगी, तो रिवर्स और बैकवर्ड जनरली चल रही होगी, आगे वाली नहीं चल रही होगी, क्योंकि आगे वाले चलेगी तो आयंस ज्यादा बनेंगे, लेकिन वीक एसिड में तो आयंस ज्यादा बनते ही नहीं है। अंडरस्टूड? लगा दिमाग में? समझ में आया या फिर से बताऊं? आगे अभी पहले HCl लिया, फिर अभी लास्ट में बोला वो एसिटिक एसिड लिया। डन? स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो ज्यादातर फॉरवर्ड में चलेगा, और वीक एसिड लेंगे तो ज्यादातर बैकवर्ड में चलेगा, क्योंकि वहां से आयंस बनने की प्रोसीजर पढ़ने का परसेंटेज बहुत कम है, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो। सो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी शैल डील into the issue of comparing the strengths of the two acids and base involved in the dissociation equilibrium. Consider the two acids HA and H3O plus present in the above mentioned acid dissociation equilibrium. We have, देखो दो एसिड कंसिडर किए, तो कौन कौन से? एक तो ये एसिड ही था हमारा, और H3O plus भी एसिड ही है ना, कॉन्जुगेट एसिड। ये दो एसिड है और ये दो क्या है? बेस। तो वो एसिड की बात कर रहे हैं। ओके चलो। इन्वॉल्व इन द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, ये ले लिया हमने। We have to see which amongst them is a stronger proton donor. अगर मेरे पास दो है, दोनों एसिड है, ओके उसमें से दो एसिड है तो दोनों की टेंडेंसी क्या होगी? H प्लस रिलीज करने की, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक? ओके जिसमें से ज्यादातर H प्लस निकल जाने की, जल्दी जिसमें से निकल जाए वो स्ट्रॉन्ग, और जिसमें से जल्दी ना निकले वो वीक। सिंपल केस है। तो विच एवर एक्सीड्स इन इट्स टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन ओवर the other shall be termed as the stronger acid and the equilibrium will shift in the direction of weaker acid. सिंपल है। क्या बोल रहे हैं कि जो जल्दी, वही बोल रहे हैं कि जो जल्दी से H प्लस डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दी, बोला ना ओवर दी अदर। ओवर दी अदर मतलब अगर मैंने H3O प्लस लिया, वो एसिड है, और मैंने ले लिया क्या से HA, वीक एसिड था ना HA, HF ले लो, HF लिया और H3O प्लस लिया, तो H3O प्लस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, और HF क्या है? वो भी एसिड ही है। ओके अब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर और कौन सा वीकर, ये हमें डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो वही तो चीज बोल रहे हैं कि H3O प्लस में से भी H प्लस निकलने वाला है और HF में से भी H प्लस निकलने वाला है। जिसमें से जल्दी H प्लस निकल जाए वो स्ट्रॉन्गर एसिड दूसरे की कंपेयर में, और जिसमें से H प्लस जल्दी ना निकले वो वीकर एसिड, वो बोल रहे हैं। सिंपल है। ओके तो वही चीज है, एक ना एक चीज को बार बार घुमा फिरा के थोड़ा लंबा किया गया है, अदरवाइज सिंपल हम समझ गए हैं कि जो ज्यादा आयंस में कन्वर्ट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कम आयंस में कन्वर्ट हो और ऐसे ही हमारे यूटेंसिल में, हमारे इक्विपमेंट में बैठ जाए, कंटेनर में बैठ जाए, वो वीक एसिड है, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। डन? ओके चलो। हाँ, so the equilibrium will shift the direction of the weaker acid. Say if HA is a strong acid, देखो HA को माना है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HA को स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे तो वहां पे ले लो HCl, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस, देन HCl will donate protons and not H3O प्लस। ऑब्वियसली अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो अगर हम HA को स्ट्रॉन्गर मान रहे हैं तो HH प्लस डोनेट करेगा, H3O प्लस नहीं करेगा। और अगर हम H3O प्लस को स्ट्रॉन्गर मान रहे हैं तो वो उससे पहले, HA से पहले डोनेट कर देगा। सिंपल है यार। डन? ओके तो ज्यादा टाइम हम यहाँ पे, चलो जो इतना टाइम लगे उतना, चलो आगे तो बढ़ते हैं। एंड द सॉल्यूशन विल मेनली कंटेन A- एंड H3O प्लस आयंस। कैसे? क्योंकि HA क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमने बोला तो उसमें से H प्लस निकल गया, तो HA में से H प्लस निकल गया तो रहा क्या? A-। डन? ओके और वो H3O प्लस तो है ही। The equilibrium moves in the direction of formation of weaker acid. तो equilibrium कहाँ मूव होगा? फॉर्मेशन ऑफ weaker acid. weaker acid बनने की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा। ऑब्वियस है ना? क्यों? क्योंकि HA था और H3O प्लस था, और अगर HA को हम स्ट्रॉन्गर एसिड मान ले किसकी कंपेयर में? H3O प्लस की कंपेयर में, तो H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर H प्लस जल्दी रिलीज हो गया तो वो क्या होगा? फॉरवर्ड में ही H प्लस जल्दी रिलीज होगा ना, तो फॉरवर्ड में जाएंगे तो H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। और नीचे वाला मतलब रिवर्स वाला कौन सा है? बैकवर्ड। मतलब कौन सा? जो H3O प्लस में से वापस बनने वाला है वो बैकवर्ड है। ओके तो वही चीज बताई गई है। एंड वीकर बेस बिकॉज द स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स द प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। तो याद रखना, स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस, ये डार्क में लिखा हुआ है वो याद रखना। मतलब
जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो स्ट्रॉन्गर बेस को डोनेट करेगा और जो वीकर एसिड है वो वीकर बेस को डोनेट करेगा। अंडरस्टूड? मतलब जो H प्लस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। तो अगर ये रिएक्शन, अरे ये बहुत आगे चले गए, ये रिएक्शन हमने देखी, ओके, ये रिएक्शन हमने देखी, डन। अभी इसमें अगर हमने बोल दिया कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसमें दो एसिड है और दो बेस है, ये दो एसिड है और ये दो बेस है। तो अगर हम ये दोनों एसिड की बात करें तो उसमें हमने बोला कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक एसिड हो जाएगा, ओके। अभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका काम क्या है? H प्लस डोनेट करना। H प्लस डोनेट करेगा तो लेगा कौन? बेस लेगा, ऑब्वियसली। एसिड का काम H प्लस डोनेट करने का है तो बेस का काम क्या है? H प्लस गेन करने का। डन, ओके। तो बेस कौन कौन से हैं? दो बेस है मेरे पास, H2O भी है बेस और A माइनस भी है मेरे पास बेस। तो जो इसमें से भी लेगा कौन? अबे जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही लेगा ना। समझ में आ रहा है? दे स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे? जो जल्दी से ले ले। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे? जो जल्दी से H प्लस दे दे। सिंपल है यार, डन, ओके। जो बहुत ज्यादा, ऐसा समझो कि एक भिखारी है, बेगर है, वो एक दिन से भूखा है और दूसरा बेगर है वो एक महीने से भूखा है, ओके। वो खाना आएगा तो कौन फटाफट खा लेगा? कौन ऐसे मारामारी करके भी पूरा का पूरा जल्दी जल्दी खाने का ट्राई करेगा? जो एक महीने से भूखा है, ओके, क्योंकि उसके पास वैकेंट, उसके पास एनर्जी ही नहीं है भाई। अंडरस्टूड? पक्का, ओके। और सपोज डोनेट एसिड्स की बात करें तो ऐसा समझो कि हमारे पास पैसे हैं, 100 रुपीज है हमारे पास, मतलब चैरिटी करने के लिए कुछ पैसे, 100 रुपीज, और हमारे पास चैरिटी करने के लिए कुछ पैसे हैं, और मुकेश अंबानी के पास भी चैरिटी करने के लिए कुछ पैसे हैं। तो ऐसा कुछ दिखा और डायरेक्टली उसने ऐसे 1 लाख रुपीज डोनेट कर दिए, तो कौन कर देगा ऐसा फटाफट? हम या मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी कर देगा ना फटाफट, भले ही हम कर सके हम लेकिन इकोनॉमिकली कौन कर देगा फटाफट? किसके लिए 1 लाख रुपीज छोटी अमाउंट है, उनके लिए। हमारे लिए तो बड़ी अमाउंट है, तो जल्दी से कौन डोनेट कर? 1 लाख ही है ना, ले करवाओ, लाइक दैट। मे बी हमारी 1 ईयर की सैलरी 1 लाख रुपीज हो। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो डोनेट कौन जल्दी कर देगा? जो स्ट्रॉन्गर होगा वो। और एक्सेप्ट कौन जल्दी कर देगा? वो भी जो स्ट्रॉन्गर होगा वो, ओके। तो इसलिए वो सेंटेंस लिखा हुआ है बोल्ड में, स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। जिसके पास ज्यादा H प्लस होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी रिलीज कर देंगे, और जो बहुत ज्यादा वैकेंट है वो जल्दी से गेन कर लेगा। सिंपल है, समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना? ओके, चलो। तो इसीलिए वो लिखा हुआ है ये सेंटेंस, इट फॉलोज दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसएसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, द रिजल्टिंग बेस फॉर्म्ड वुड बी वेरी वीक। क्या बोल रहे हैं फिर से? फॉलोज दैट स्ट्रॉन्ग, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी पता नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि क्या कॉन्जुगेट, ये वो। अरे सिंपल है, समझो ना, कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं, और कंफ्यूजिंग लगे तो पूछ लो, यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। क्या बोल रहे हैं? ये हमने बोला ना, स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा, दैट्स इट। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएटेड कंप्लीटली इन द वाटर, ये तो हमें पता ही है, इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, द रिजल्टिंग बेस फॉर्म्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पानी में डालेंगे तो H प्लस Cl माइनस बन जाएगा। उसने H प्लस रिलीज कर दिया, तो उसमें से जो Cl माइनस बना वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस। याद आया? HCl को पानी में डालेंगे तो, अगर तुम लोग है ना कभी कभी ऐसा देखते हो ना मुझे, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है या नहीं। HCl है, उसको हम अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? Cl, इसमें से H प्लस निकल गया तो रहा क्या? Cl माइनस, और यहाँ पे वो H प्लस चला गया तो यहाँ क्या बना? H3O प्लस। डन, ओके, डन। अभी HCl क्या था हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह।
अगर ये एसिड है तो हमने अभी तो कल समझा था कि एसिड है तो वो बन गया जब H+ रिलीज कर दिया, फिर जो पार्ट बाकी बचा वो क्या था हमारा कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस है उसमें जो हो गया उसके बाद जो बाकी रहा मतलब H2O में से H3O+ बन गया वो क्या है कॉन्जुगेट एसिड। डन। ओके ये तो हमने समझा हुआ ही था। अभी इसी में सेंटेंस समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो बेस बन रहा है कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है Cl- वुड बी वेरी वीक। मतलब दो बेस है ना हमारे पास, H2O भी बेस है और Cl- भी बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो बन रहा है वो बन रहा है वीक बेस। समझे? स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो बेस बन रहा कॉन्जुगेट बेस वो कौन सा बना? वीक बेस बना। मतलब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? H2O। और वीक बेस कौन सा है? Cl-। अंडरस्टूड? और ये दो एसिड है उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से H+ रिलीज कर दे रहा है। और ये कौन सा है? वीक एसिड। मतलब हमारे पास अगर ये कंटेनर में ये चारों के चारों पड़े हुए हो, मतलब चार में से दो एसिड है और दो बेस है, तो दो एसिड है उसमें से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, और जो दो बेस है उसमें से एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। तो कौन सा क्या है वो समझ में आ गया। पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन डोनेट जो करता है स्ट्रॉन्ग एसिड वो स्ट्रॉन्ग बेस को ही करता है। मतलब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसका प्रोटॉन H+ गया, वो किसके पास गया? स्ट्रॉन्ग बेस के पास। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था? ये H2O है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो H+ इसके पास गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अभी तो हमने बोला कि ये वीक बेस है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका H+ स्ट्रॉन्ग बेस के पास गया, तो ये क्या बन गया? H3O+। तो ये दोनों बेस में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? ये। और ये दोनों एसिड में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ये। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो किसके पास जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस के पास जाता है। पहले हमने ये पढ़ा। और अभी हमने ये पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में से जो बेस बनेगा प्रोसेस होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा? वीक बेस होगा। डन। और स्ट्रॉन्ग बेस में से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कौन सा होगा? वीक होगा। डन। ओके चलो। सो स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वेरी वीक कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वेरी वीक कॉन्जुगेट बेसिस, मतलब ये वाला। ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव कॉन्जुगेट बेस आयंस। देखो C, अभी ये तो पता ही है तुम्हें, सब में से H+ रिलीज, स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे में से H+ रिलीज करो। तो अगर ये सब तो हमने कल भी किया था वो न्यूमेरिकल में, याद है ना। तो HCl4 में से HClO4 में से H+ रिलीज कर दो तो बनेगा क्या? ClO4। लेकिन ये तो न्यूट्रल था, उसमें से H+ निकल गया तो रहा क्या? माइनस। HCl है उसमें से H+ निकाल दो तो रहा क्या? Cl। लेकिन ये न्यूट्रल था, एक प्लस चला गया तो रहा क्या? माइनस। डन। वैसे ही ये है तो H+ चला गया तो Br-। हाइड्रोआयोडिक एसिड है तो रहा क्या? I-। नाइट्रिक एसिड है तो रहा क्या? NO3-। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड है तो रहा क्या? H। देखो H2SO4 है तो SO4, दो H+ निकल गए। अगर H2 है ना, H2 है तो 2 H+ निकलेंगे, तो माइनस भी कितने होंगे? 2। तो SO4-। तो वही लिखा है देखो, कॉन्जुगेट बेसिस आयन ClO4-, Cl का क्या आ गया? Cl- आएगा, ये लिखा है तुम्हारी बुक में, यहाँ पे माइनस कर दो। Cl-, Br-, I-, NO3- एंड HSO4-। देखो एक ही अगर H+ रिलीज करे तो तुम्हें HSO4- लिखना पड़ेगा, और अगर दो H+ रिलीज कर दे तो जो हमने लिखा है वो SO4-2। डन। फिर यहां पर तुम -2 मत लगा देना, यहाँ पे एक H दिखाई दे रहा है ना, मतलब निकाला कितना? एक ही, तो फिर -1 ही आएगा। दो निकालेगा तो -2 आएगा। ओके। विच आर मच वीकर बेसिस देन H2O। तो ये सारे बेसिस तो है, लेकिन पानी की कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में ये क्या है? वीक बेस है। अंडरस्टूड? अच्छा। सिमिलरली, अभी आगे सिमिलरली है, समझ में आ गया इतना? ओके। Similarly, a very strong base would give a very weak conjugate acid। वही है, स्ट्रॉन्गर एसिड में से जो बेस बना वो क्या बना था? वीक। स्ट्रॉन्गर एसिड में से जो बेस बना वो क्या बना था? वीक बेस बना था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस में से जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा?
वीक एसिड बनेगा, सिंपल। ओके, ऑन द अदर हैंड वीक एसिड, मैंने अगर वीक एसिड लिया तो उसमें से जो बेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ऑपोजिट बनता है, सिंपल। ओके, तो अगर मैंने वीक एसिड ले लिया से HF is only a partially dissociates into aqueous medium and thus the solution mainly contains unassociated HA molecules. Typical weak acids are nitrous acid, याद रख लो, weak acid nitrous acid, not nitric acid, nitrous acid HNO2, तो nitrous acid HNO2, hydrofluoric acid HF and acetic acid CH3COOH। फॉर्मिक एसिड भी वीक में ही आता है, HCOOH लिखना हो तो लिख लो। फॉर्मिक एसिड जो होगा वो भी वीक में ही आता है, तो वो क्या है ये CH3COOH है, और वो क्या है HCOOH। किस में होता है फॉर्मिक एसिड, एंड में, यस। ओके चलो डन। ओके, इट शुड बी नोटेड दैट द वीक एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस, ऑब्वियस है। तो अभी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, वीक एसिड में से जो बनेंगे उसमें से क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो वीक बेस बने, वीक एसिड लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस बने, सिंपल। तो यहां पर लिखा हुआ है नोटेड दैट द वीक एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस। तो कौन से है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस, NH2 minus, O minus 2, H minus are very good proton acceptors and thus much stronger bases than H2O। तो H2O से भी ज्यादा stronger ये bases है। डन, याद रह गया। तो यहाँ पर तो ये नाम लिखे हुए हैं। ओके, दूसरा कुछ लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ हो तो मैं बता दूं, नहीं लिखा हुआ है। तो दूसरे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो कौन कौन से हैं, तो से है एमोनिया, स्ट्रॉन्ग बेस है। एमोनिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। देन हाइड्रेजीन 12th में आएगा, NH2 इसका नाम क्या है, हाइड्रेजीन। देन एनिलीन, एनिलीन तो पढ़ लीजिए तुम। एनिलीन मतलब क्या बोला था, याद रखना। नहीं तो मतलब बेंजीन के ऊपर NH3 यस करेक्ट। ओके, तो बेंजीन के ऊपर NH2, ये है हमारा एनिलीन। तो ये सारे जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो है वही है, लेकिन उसके एडिशनल में मैंने तुम्हें बता दिए, तो ये भी याद रख लेना। NH2, O-2, H-, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, एकदम जल्दी से H+ गेन करने वाले हैं। डन, ओके। बढ़े आगे। तो यहां से तुम्हें ये थियरी के बाद तुम्हें सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड पता होने चाहिए, सारे के सारे। इसमें जो बुक में गिवन है वो और जो मैंने बताया हुआ है वो, एटलीस्ट इतने तो पता होने चाहिए, जो मैंने बताया वो और जो बुक में है वो। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। डन, ओके। डेफिनेशन तो तुम समझ गए, जो जल्दी से H+ रिलीज कर दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जल्दी से H+ रिलीज ना करे वो वीक एसिड। जो जल्दी से H+ गेन कर ले वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जल्दी से H+ गेन ना करे वो वीक बेस। लेकिन एग्जाम्पल ये रहे। डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्टेन वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फेनोल्फथैलीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू बिहेव, ये सारे इंडिकेटर है। तो जो मैंने तुम्हें बताया वो ब्रोमोथाइमोल ब्लू बिहेव एज अ वीक एसिड। तो ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, वीक एसिड के जैसे। तो अभी हमने वीक एसिड का तो किया था, HA को पानी में डाल दिया था, तो बस वही सेम मैंने लिख के बताया था ना, HN वाला, वही सेम, वही लिखा है, हाँ वही लिखा है, देखो। तो HN को पानी में डाल दिया, एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स इन देयर एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। तो देखो HIN जो वीक एसिड की तरह काम करेगा, तो उसमें से क्या बन जाएगा, H+ रिलीज होगा, तो H3O+ बन जाएगा और IN- निकल जाएगा। ये वीक एसिड है, तो इसमें से जो बनेगा बेस वो कौन सा बनेगा, ये वीक एसिड है HIN, ये वीक एसिड है, तो उसमें से जो बेस बनेगा, कौन सा बेस बना, ये बेस बना IN, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। डन। और इसने क्या किया, ये वीक एसिड है, तो किया क्या उसने H+ डोनेट किया, भले ही वीक है डोनेट तो करेगा, तो उसने डोनेट किया, वीक एसिड ने H+ डोनेट किया, तो किसको किया होगा, वीक बेस को किया होगा या स्ट्रॉन्ग बेस को किया होगा, ये वीक एसिड है,
स्ट्रॉन्ग बेस को किया। देखो H2O है यहाँ पर, ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड है, और ये बेस है, ये एसिड है तो ये बेस ही होगा। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या है, कहां से यहां बना, वो क्या है? वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में से स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड में से स्ट्रॉन्ग बेस। अंडरस्टूड? तो फिर यहां पर अगर वो H2O अगर वीक बेस की तरह काम करेगा तो उसमें से जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। H3O प्लस एसिड तो है ही, एसिड तो है ही ना, लेकिन अगर ये वीक बेस की तरह काम करेगा तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और अगर ये H2O स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो ये कैसे काम करेगा? फिर वीक। स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक, और वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग है, सिंपल है। डन। चलो, कलर ए कलर बी वहां पे लिखा हुआ है। सच कंपाउंड्स आर यूजफुल एज इंडिकेटर्स इन एसिड्स बेस टाइट्रेशंस एंड फाइंडिंग आउट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशंस। तो ऐसे भी इंडिकेटर्स यूज होते हैं, तो याद रखना इंडिकेटर्स के नाम भी। फिनोल्फथैलीन तो हमें पता ही है, लेकिन ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये लोग क्या है? वीक एसिड की तरह काम करते हैं। फिर से बता रहा हूं, किसकी तरह काम करते हैं? वीक एसिड की तरह काम करते हैं। जैसे कि वीक एसिड का एक नाम बताओ कोई भी। एसिटिक एसिड, HF, एसिटिक एसिड। ओके, हाँ, HF, यस, HF और NH3। फिर से ये बेस है भाई, ये एसिड की बात चल रही है। ओके, हाँ। सो जैसे नाइट्रस एसिड बताया, HNO2। ओके, डन। तो ये थी पूरी की पूरी हमारी आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। समझ में आया ये कंसेप्ट में हमने क्या किया? सबसे पहले ये नाम पे जाओ, एसिड बेस तो पता ही है। आयोनाइजेशन हो रहा है मतलब उसको एक सॉल्वेंट में डालेंगे या पानी में डालेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो उसमें से आयंस बनेंगे। ओके, तो उसमें से आयंस बन रहे हैं, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अरेनियस कंसेप्ट देखे तो सॉल्वेंट में डालने से या पानी में डालने से सब्सटेंस में से H+ रिलीज हो तो वो एसिड है, और OH- रिलीज हो तो वो बेस है। तो ज्यादातर हम यहाँ पे सॉल्वेंट की, एक्वियस मीडियम की बात कर रहे हैं, इसलिए अरेनियस कंसेप्ट की ज्यादातर बात कर रहे हैं। लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी लगाना हो तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी H+ की बात तो है ही, OH- की बात नहीं है। H+ की बात तो वहां पर भी है कि जो H+ रिलीज करे वो क्या है? एसिड, और जो H+ गेन कर ले वो क्या है? बेस। डन। तो पहले तो हमने ये समझा कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की। तो वो कौन कौन से थे, वो नाम पूरे हमने समझ लिए। पूरा का पूरा हेलोजन फ्लोरीन को छोड़ के, तो HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, ये सारे, परक्लोरिक एसिड, HClO4, तो ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो LiOH, KOH, NaOH, CSOH और फिर से BaOH ट्वाइस, ये सारे क्या थे? स्ट्रॉन्ग बेस। डन। अब उसके बाद हमने वीक एसिड और वीक बेस की भी बात की। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे, करेक्ट। तो वीक एसिड और वीक बेस भी है, तो वीक एसिड सबसे पहला HF, फिर एसिटिक एसिड, फिर से फॉर्मिक एसिड भी मैंने तुम्हें बताया। ओके, नाइट्रस एसिड बताया, HNO2, वहां पे HNO3 वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नाइट्रस एसिड क्या है? वीक एसिड है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? वीक एसिड। और फिर वीक बेस के बारे में भी हमने याद रख लिया कि कौन कौन से है। तो ये जो अभी हमें बने थे, जो मिले थे, ओके, Cl-, HSO4-, और फिर से मैंने बताया एमोनिया, फिर हाइड्रेजिन, एनिलीन, ये सारे के सारे क्या है? वीक बेस। अंडरस्टूड? और उसमें से तुम्हें याद रखना है वो जो 2 बोल्ड में लिखा हुआ था, वो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस को ही H+ डोनेट करेगा। डन। और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें से जो बेस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? वीक बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें से जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो क्या बनेगा? वीक। स्ट्रॉन्ग में से वीक बनेगा, वीक में से स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिंपल है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन रिवीजन नीडेड है, मतलब तुम्हारी तरफ से। फिर तुम्हारी तरफ से रिवीजन नीडेड है, उसके बाद भी अगर वापस कुछ रहेगा तो फिर मेरी तरफ से भी रिवीजन नीडेड हो जाए।